तो अब अपन चलते हैं 12वें नंबर के छंद पर। वही तो बताया, अपध्यान मतलब काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतय। किसी की धन की हानि हो जाए ऐसा नहीं सोचना, कोई जीत जाए हार जाए ऐसा भी नहीं सोचना, मतलब किसी के बारे में बुरा ना सोचना, इसे ही अपध्यान कहते हैं। बुरा सोचना अपध्यान है, बुरा सोचना अपध्यान है, अनर्थ दंड है, और उसका त्याग कर देना व्रत हो जाएगा। आप भैया जी शाम को डाली है, आज शाम को वो डाउनलोड नहीं हो, अपलोड नहीं हो पाई थी थोड़ा सा। चलें 12वें नंबर के छंद पर चलते हैं। अब यहाँ पर तीन अनर्थदंड और बता रहे हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। अति धनु हल हिंसोपकरण नहीं देयस लागे। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे। और अनरथ दंड हेतु अगतिन है न कीजे। पढ़े। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यस लाभ। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे। और अनरथ दंड हेतु अगतिन न कीजे। सबसे पहले तीसरे नंबर का अनर्थ दंड प्रमादचर्या। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध है। प्रमाद में आकर के असावधानी अविवेक पूर्वक, ठीक है, भूमि वृक्ष पावक ना विराध, जल भूमि वृक्ष पावक ना विराध है। हवा को तो विराध कर नहीं सकते, इसलिए वो, वैसे तो पांचों को ले लो, है ना, यदि, लेकिन चार पे अपन ज्यादा काम करते हैं। जल, जल का अपन दुरुपयोग करते हैं, या तो जल से खेल रहे हैं, जैसे नदी में नहाना है मान लो, तो नदी में नहा लिया, तैर लिया, तैरना है सीखना है वो भी तैर, लेकिन अब 1 घंटे 2 घंटे तक कर रहे हैं ऐसे ही, तो वो अनर्थ दंड कहलाएगा। ठीक है, ये अनर्थ दंड। ऐसे ही वृक्ष, तो पेड़ पौधे पत्तियां हैं, इनको बिना मतलब के ही तोड़ लेना, मोड़ देना, झुका देना, हिला देना, ये सब वृक्ष के लिए हो गया प्रमादचर्या। पावक अग्नि है, अग्नि है तो अग्नि को भी, अग्नि का खेल करना, जलाना बुझाना, कोई तीलियां जला जला के ऐसे कर रहा है, या व्यर्थ में हम आग जला करके उसका खेल कर रहे हैं, ये कहलाएगा। भूमि, मिट्टी खोद रहे हैं, यदि बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे अपन कर रहे हैं ना, वो भी अनर्थ दंड कहलाता है कि नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार से अब हवा का यहाँ दिया नहीं है, होने को तो हवा का भी हो सकता है कि है, पंखा चल रहा है, हवा जा रही है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे कि छंद में नहीं दिया है, लेकिन आएगा तो उसमें भी कि वायु का एक जीवों की व्यर्थ में हिंसा हो रही है, तो वो भी आ जाएगा। तो ये कहलाएगा प्रमादचर्या, मतलब प्रमाद बनकर, प्रमादी होकर के कोई भी आप काम करो, ठीक है, चाहे भूमि से रिलेटेड, जल से, पानी से, अग्नि से, वायु से, वनस्पति के से भी। फिर है हिंसा दान।
हिंसा दान, आसी धानु हल हिंसोपकरण। अब देखो, दूसरी प्रतिमा वाला व्यक्ति जो व्रती है वो खुद तो खेती कर सकता है, खुद खेती चलेगा, गेंती, फावड़ा, कुदाली, कुल्हाड़ी, हल सब चलाएगा, लेकिन इनका वो दान नहीं कर सकता। वो असी मतलब तलवार चला तो सकता है, लेकिन तलवार का दान नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता कि लो तुम्हारे काम की है, जा ले जाओ। दान का मतलब यहाँ दान से नहीं लेना, चार दानों में दान मतलब देना, दान का मतलब यहाँ पर देना है। किसी को दे नहीं सकता तलवार, क्योंकि वो हिंसा का उपकरण है। ऐसे ही धनुष वो दे नहीं सकता, खुद तो चला सकता है, दे नहीं सकता, लेकिन कब चलाएगा? ये तलवार और धनुष सुरक्षा के लिए चलाएगा, राज्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जरूरत पड़ने पर वो दुश्मनों के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर चलाएगा, ठीक है, लेकिन मजे के लिए नहीं चलाएगा ऐसा। हिंसोपकरण, इसके अलावा हल, खेती के जितने भी और हैं वो सब ले लो आप इनसे, ठीक है, फावड़ा, गेंती, कुदाली जो भी है ये सब। हाँ तो होता है ना, भाई तुम कह रहे सातवीं प्रतिमा तक कोई भी व्यक्ति कैसा भी, वो खेती भी कर सकता है, वो युद्ध भी लड़ सकता है, वो व्यापार सब कुछ कर सकता है। इसलिए यहाँ पर मतलब यहाँ ऐसे जहां पर हिंसा हो रही है, लेकिन वहां जहां प्रयोजनभूत है ऐसे, लेकिन इनका दान नहीं कर सकता, हिंसा के उपकरणों का वो दान नहीं कर सकता, मतलब दे नहीं सकता किसी को कि लो तुम ले लो और तुम चलाओ, नहीं दे यश लाभ है, और ना ही उसमें, और कि यदि हम इसको दे देंगे तो हमारा यश हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ना उसमें दे करके यश पाने की इच्छा करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हिंसा दान। और दूसरी, राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। राग द्वेष करने वाली कथाओं को वह कभी नहीं, ना तो सुनता है ना कहता है, दोनों ही आ जाएगा। राग द्वेष कराने वाली कहानियां ना तो वो सुनेगा ना सुनाएगा, इस प्रकार से यदि करता है तो अनर्थदंड है, ठीक, लेकिन व्रती है तो उसको ये अनर्थदंड भी नहीं करना है। और अनर्थदंड हेतु अगत्य न कीजिए, इसके अलावा और भी कोई अनर्थदंड है, तो पांच तो इनने बता दिए, इसके अलावा और भी आपको समझ में आता है तो उनको भी इसमें शामिल कर लेना। और भी जो अनर्थदंड हैं उनके हेतु, उनके लिए यह पाप नहीं करता है, ठीक है। तो ये व्रती व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से अनर्थ दंडों से बचता है। तो अनर्थ दंड कौन से व्रत में आएगा? अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, बताओ। हाँ? देखो आप लोग ऐसे ऐसे बिल्कुल, हाँ ठीक, वही हमने कहा कि अनर्थ दंड किसमें आएगा? अणुव्रत में, गुणव्रत में, क्या शिक्षा व्रत में? तो गुण व्रत में आएगा, ठीक है। गुण व्रत में ही तीन वेद हैं, दिग्व्रत, व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। अगला छंद, अब यहाँ पे चार शिक्षा व्रतों की चर्चा शुरू होती है 13वें छंद में। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम करि ममत निवार, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहार।
पढ़े पूरा। धरोर समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्ट माही पाप तत् प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम कर ममत निवार, मुनि को भोजन दे फेर ने कराइए। 4 प्रकार के शिक्षाव्रत हैं। पहला है सामायिक, फिर पुरुषोपवास, फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत। इनके नाम याद रखना है अपन को। पहला है सामायिक, बोलो। दूसरा है पुरुषोपवास, तीसरा है अतिथि भोगोपभोग परिमाण व्रत, बोलो। तो चौथा है अतिथि समविभाग व्रत, बोल लिया। फिर से चारों का नाम एक साथ बोलिए। ठीक है, तो पहला है सामायिक, हाँ पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। चलिए, अब यहां कहते हैं धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। धर और समता भाव, और मतलब हृदय में समता भाव धारण करके हमेशा सामायिक करिए। सामायिक करना है, ये शिक्षाव्रत में है। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? शिक्षाव्रत जो हमें महाव्रत पालने की शिक्षा दे, या फिर उत्तरोत्तर व्रतों में वृद्धि करने की शिक्षा दे, उसे कहते हैं शिक्षाव्रत। क्या समझे? क्या समझे अपन? शिक्षाव्रत कैसे? जो ऐसे व्रत जो हमें शिक्षा देते हैं, काय की शिक्षा देते हैं? व्रतों को बढ़ाने की शिक्षा, महाव्रत लेने की या प्रतिमाओं को भी और आगे बढ़ाने की जो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षाव्रत कहलाते हैं। अब देखिए, ये सामायिक है यहाँ पर, तो सामायिक प्रतिमा भी है तीसरी, व्रत के बाद तीसरी सामायिक प्रतिमा ही तो है, लेकिन यहाँ सामायिक शिक्षाव्रत भी है। फिर दर्शन व्रत सामायिक, पुरुषोपवास चौथी प्रतिमा पुरुषोपवास की है, चौथी प्रतिमा पुरुषोपवास की है, तो पुरुषोपवास यहाँ पर शिक्षाव्रत है कि नहीं? फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये भोग और उपभोग का परिमाण करना, इसमें परिग्रह का भी हो जाता है और खाने पीने के भी हो जाता है, ठीक। और अतिथि समविभाग व्रत, अतिथि समविभाग में अतिथियों के लिए आहार दान इत्यादि करने का शिक्षा दी जाती है। अब देखिए, सबसे पहले सामायिक का बताया है कि सामायिक करना है। अब आगे चल के यदि तीसरी प्रतिमा लेते हैं तो सामायिक करना ही है, तो यहीं से शिक्षा ले लो। अब आप पूछेंगे कि फिर दोनों में अंतर क्या रहा? यहां भी सामायिक करना है, वहां भी सामायिक करना है, तो यहां पर आपको सामायिक करने की शिक्षा दे रहे हैं वो, तो दिन में एक बार कभी भी आपको सामायिक करना है। दूसरी प्रतिमा वाले को एक बार सामायिक करना है, आप कभी भी कर लो, है ना। खास तौर पे दोपहर के समय आपको करना है, ये दूसरी प्रतिमा वाले के लिए हो गया। लेकिन तीसरी प्रतिमा लेंगे सामायिक, तो आपको 3 बार करनी होगी। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा ले लेंगे तो आपको फिर यही सामायिक 3 टाइम आपको करनी है। फिर चाहे आप जघन्य करो, मध्यम करो, उत्कृष्ट करो, हाँ 2-2 घड़ी आपको करना है। देखो, उत्कृष्ट कितनी होती है? 6 घड़ी की, ठीक है। मध्यम 4 घड़ी, जघन्य 2 घड़ी, ठीक है। 48 मिनट के लिए आप ये
ये जहां तक है भाग 2 में आपका लिखा हुआ है, जब प्रतिमाओं का है तो जहां तक यही लिखा है 6 घड़ी, 4 घड़ी और 2 घड़ी का 48 मिनट कम से कम आपको सामयिक करना है। ठीक है, तो ये रहता है। ऐसे ही दूसरी लाइन, परब चतुष्टय माहि पाप तज प्रोसद धरिए। परब चतुष्टय माहि, चार चतुष्टय मतलब 4, पर्व मतलब पर्व, जो 4 पर्व आते हैं उनमें पाप तज, पापों को छोड़ करके प्रोषद धरिए, प्रोषधोपवास करना है। 4 पर्व कौन से? हाँ, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी, इसमें प्रोषधोपवास करना, ये कहलाता है प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत। अब प्रोषधोपवास में क्या होता है? इसमें क्या होता है? अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके, निर्जला जिसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, निर्जल उपवास, और उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद में एक आसन करना, ये कहलाता है प्रोषधोपवास। ठीक है, तो प्रोषधोपवास में क्या होगा? सप्तमी को एकासन, अष्टमी को निर्जल उपवास और नौवीं को फिर एकासन। ऐसे चतुर्दशी में 13 को एकासन, 14 को उपवास और पूर्णिमा अमावस्या को फिर एकासन, ये कहलाएगा क्या? प्रोषधोपवास। अब आता है कि यहां पर प्रोषधोपवास का व्रत है दूसरी प्रतिमा में, फिर चौथी प्रतिमा प्रोषद प्रतिमा है, वहां भी है। तो अब दोनों में क्या अंतर होगा? तो अंतर ये होगा कि चूंकि ये शिक्षा व्रत है, दूसरी प्रतिमाधारी जो हैं वो शिक्षा व्रत कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट है आगे पीछे एकासन, बीच में उपवास, ये उत्कृष्ट है। मध्यम सिर्फ पर्व के दिन उपवास कर लेना, ये मध्यम है, और जघन्य एकासन कर लेना। नहीं, एक दिन, एक दिन, उस दिन एक आसन कर लेना, अष्टमी चतुर्दशी के दिन एक आसन कर लेना, ये जघन्य हो जाएगा व्रती के लिए। किसके लिए? दूसरी प्रतिमा वालों के लिए। ठीक है, और उपवास कर लेना, और उत्कृष्ट में जैसी विधि है वैसे करना। लेकिन जो प्रोषदो प्रतिमा लेंगे, चौथी प्रतिमा जो ले लेंगे, उनके फिर उत्तम मध्यम जघन्य नहीं, उनको तो जैसी विधि है वैसे ही पूरा प्रोषदोपवास करना होगा। हर अष्टमी चतुर्दशी को 2 एकासन और 1 उपवास, ये किसको? चौथी प्रतिमा वाले। ठीक, देखिए जब तक शिक्षा व्रत है तब तक एक आसन से शुरू करें, फिर एक आसन करते करते फिर उपवास पे आ जाएं, धीरे धीरे करके कि चलो अब उपवास होने लगा है। ठीक है, जब उपवास करते रहें, उपवास करते करते जब नॉर्मल लगने लगे कि हाँ आसानी से हो जाता है, तो फिर आगे पीछे एक आसन शुरू कर दें। तो ये शिक्षा व्रत है, इसीलिए यहां से ऐसी शिक्षा शुरू होती है। जब आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाए कि हाँ हम प्रोद्योग पूरा करने लगे हैं, तो फिर सामायिक और प्रोद्योग के सीधे चौथी प्रतिमा ले लो, तीसरी। सामायिक भी 3 टाइम की, पहले एक एक टाइम करो, फिर 2 बार करो, फिर 3 बार का अभ्यास करना शुरू कर दो। जब 3 बार शुरू हो जाए, 48 मिनट की कम से कम 3 बार, तो फिर तीसरी प्रतिमा ले लो। ऐसे उपवास में जब प्रोद्योगवास होने लगे तो चौथी प्रतिमा ले लो, ऐसे क्रम से बढ़ता जाता है। ठीक है, और इसमें हमको कभी कोई करता है तो उसको हमें उसको हतोत्साहित ना करके उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी जरूरी है। कई बार अपन लोग मना कर देते कि नहीं करो नहीं करो। हाँ, इतना जरूर है कि यदि उपवास करने से या उनके शरीर को कोई परेशानी होने वाली है तो आप उनको मना करें, अन्यथा किसी को मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मान लो डायबिटीज के हैं
तो डायबिटीज में तो का उपवास का एक आसन नहीं मुश्किल हो जाता है कि नहीं? तो भैया इसीलिए डायबिटीज ना हो उसके पहले ही कर लो। है, नहीं तो पता नहीं चला तो क्या हो जाए, है कि नहीं? आप लोगों में से तो नहीं है किसी को? है, नहीं है ना? हाँ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसलिए नहीं तो फिर भूखे नहीं रह पाते, है कि नहीं? तो फिर ना एक आसन ना उपवास कुछ नहीं हो पाता, इसलिए उसके पहले अपना अभ्यास कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो एक आसन फिर जब यदि व्रती जो हैं वो फिर एक आसन कर रहे हैं ना तो फिर शाम को पानी ना ले, व्रती हैं। बाकी जैसे हम ही करते हैं तो हम तो पानी लेते हैं, तो हम तो अभ्यास, हम तो व्रती के पहले के अभ्यास है वो। ठीक है, हाँ हाँ, माना तो जाएगा, जगन्य का एक आसन भी जगन्य हो जाएगा वो। हाँ, वो इसीलिए। ठीक है, चलिए अब क्या है, फिर फिर है भोग उपभोग परिमाण व्रत। तो भोग और उपभोग नियम कर ममत निवार है। भोग और उपभोग की जो सामग्रियां हैं इनका नियम बना करके कि कितना उपयोग करना कितना नहीं करना, उतना बांध करके और बाकी से ममत्व निवार है, मतलब उनसे अपन मोह घटा लेते हैं, बाकी चीजों से जितना यूज करना है केवल उतना नियम बना लेंगे कि 200 साड़ी रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा सारी सारी का त्याग, उससे आगे नहीं रखेंगे। और फिर अंतिम है अतिथि संविभाग व्रत। तो मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार है, कि यदि शहर नगर में मुनिराज हैं, व्रती हैं, कोई हैं, तो उनको आहार देंगे, इसके बाद ही आहार करेंगे। यदि दे नहीं पा रहे हैं तो उनका आहार हो जाए, आहार होने के बाद आहार करेंगे। और यदि नगर में मुनिराज कोई नहीं है तो फिर उनके आहार चर्या का समय टाल करके फिर आहार ग्रहण करेंगे, ये जघन्य है। ठीक है, अब जल्दी करना है तो कम से कम एक बार सुधा सागर जी महाराज जी ने बताया था कि आप 8 बजे तक का समय इंतजार कर लो, इसके पहले मत खाओ, उसके बाद ही खाएं। तो ये हो जाता है अतिथि संविभाग व्रत का अभ्यास। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चारों शिक्षा व्रत पूरे हो गए हैं। चलिए कक्षा को समाप्त करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि